हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। तो चलिए प्रारंभ में हम उनके जीवन परिचय के विषय में देख लेते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था तथा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। 78 वर्ष की आयु में नाथूराम गोडसे ने गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात है। गांधी का जन्म पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ। कस्तूरबा गांधी गांधी जी से 6 माह बड़ी थीं। कितनी बड़ी थी? 6 माह। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी की प्रमुख शिष्या मीराबेन थीं, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मीराबेन का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था और गांधी जी इन्हें मीराबेन कहते थे। गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में कानून या बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। तो 1888 में इंग्लैंड गए और 3 साल वहाँ रहकर डिग्री प्राप्त की और भारत वापस आ गए। भारत में वापस आकर गांधी जी ने वकालत का काम प्रारंभ किया और अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी के मुकदमे की सुनवाई के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में 1899 में गांधी जी को जुलू और बोअर पदक मिला था। दक्षिण अफ्रीका में 1899 में गांधी जी को जुलू और बोअर पदक मिला था। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था या शामिल हुई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब शामिल हुए थे। तो 1901 में हुए थे। 2 सितंबर 1904 ईस्वी में डरबन में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 2 सितंबर 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी प्रथम बार 1908 ईस्वी में जेल गए थे। तो गांधी जी प्रथम बार जेल कब गए थे? 1908 में। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 30 मई 1910 ईस्वी में की। कहाँ की थी? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फर्म के लिए भूमि दान दिया था हरमन कालिनवाक ने और इसका नामकरण किया गया था रूसी विद्वान लियो टॉलस्टॉय के नाम पर। तो गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 30 मई 1910 ईस्वी में की, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इसके लिए हरमन कालिनवाक ने भूमि दान दिया, जबकि इसका नामकरण रूसी विद्वान लियो टॉलस्टॉय के नाम पर किया गया। महात्मा गांधी भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी का भारत में आगमन
9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ। गांधी जी मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर एसएस सुदीप जहाज से आए थे। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब भारत आए तो वे किस जहाज से आए थे? एसएस सुदीप जहाज से। और किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो अपोलो बंदरगाह पर। अंग्रेजी सरकार ने 1915 ईस्वी में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी। अंग्रेजी सरकार ने 1915 ईस्वी में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी। गांधी जी ने 17 जून 1917 ईस्वी में 17 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ की थी? गुजरात में। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। गांधी जी के उपनाम हम देख लेते हैं। गांधी जी को बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, जैसे राष्ट्रपिता। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि या उपनाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बापू पंडित खुदाई खिदमतगार ने दिया। महात्मा जी को बापू नाम खुदाई खिदमतगार ने दिया। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंसेंट चर्चिल ने कहा था। और महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो कौन कौन से उपनाम हो गए? राष्ट्रपिता, बापू, अर्धनग्न फकीर और महात्मा, ये 4 प्रमुख नाम हैं। इसके बाद अन्य नामों में देख लें तो युग पुरुष, वनमैन बाउंड्री फोर्स, भर्ती कराने वाला सार्जेंट और मलंग बाबा भी गांधी जी को कहा जाता था। तो गांधी जी के प्रमुख उपनामों की बात करें तो राष्ट्रपिता, बापू, अर्धनग्न फकीर, महात्मा, युग पुरुष, वनमैन बाउंड्री फोर्स और भर्ती कराने वाला सार्जेंट तथा मलंग बाबा कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मलंग बाबा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गांधी जी के लिए। 1923 ईस्वी में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। गांधी जी ने 1923 ईस्वी में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। और 23 सितंबर 1925 को अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना गांधी जी ने की थी। 1923 ईस्वी में गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की, जबकि 23 सितंबर 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकें हैं इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी जो क्या है उनकी आत्मकथा है, सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज और सुनो विद्यार्थियों, ये गांधी जी की प्रमुख कृतियाँ या पुस्तकें हैं। प्रमुख समाचार पत्र की बात करें तो गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन है, जो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। द ग्रीन पम्पलेट, ये 14 अगस्त 1896 में राजकोट से जारी किया गया। यंग इंडिया और हरिजन, ये इनके प्रमुख समाचार पत्र हैं, क्योंकि ये ग्रीन पम्पलेट एक पत्रिका के रूप में जानी जाती है। आगे हम देखते हैं गांधी जी से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो मैंने आपको बताया मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को बचपन में परिवारजन किस उपनाम से पुकारते थे? तो बचपन में इनके भाई बहन, माता पिता इन्हें मोनिया नाम से पुकारते थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास की अवधि कौन सी है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी प्रवास की अवधि कौन सी है? तो 1893 से 1914 ईस्वी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे?
तो 1893 में गए थे। किस केस में गए थे? अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी के केस में गए थे। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार 1927 में प्रकाशित हुई थी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म कब शुरू किया था? तो 1910 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में स्वायत्त सरकार ने नस्लीय आधार पर किस पर कानूनी प्रतिबंध लगाए थे? तो अस्वायत्तों पर प्रतिबंध लगाए थे। अगला प्रश्न है, कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने का कार्य किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ये बात कहाँ की है? ये है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में अस्वायत्त लोगों पर क्या है, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिए थी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो आंदोलन सत्याग्रह चलाया था। अगला प्रश्न है, सत्याग्रही का मुख्य लक्ष्य क्या था? सत्याग्रही का मुख्य लक्ष्य अहिंसक एवं निडर रहना था। कानून की शिक्षा प्राप्ति के लिए गांधी जी इंग्लैंड कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में गए थे। ये वो प्रश्न हैं जो गांधी जी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए हैं। थोड़ी सामान्य जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी, आगे हम इनके संबंधित क्वेश्चनों को देख रहे हैं। बैरिस्टर के रूप में गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1891 में लौटे। गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक आश्रम कहाँ स्थापित किया था? गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक आश्रम साबरमती अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया था। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो राजनीतिक के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन था। गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? गिरमिटिया प्रथा से अभिप्राय है मजदूरों की घृणित भर्ती। तो वहाँ पे अस्वैध व्यक्ति थे, उनकी भर्ती में क्या है, दोषपूर्ण कार्य हो रहे थे। प्रसिद्ध इतिहासकार जूडिथ ब्राउन ने गांधी जी को क्या संज्ञा दी है? तो जूडिथ ब्राउन ने गांधी जी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग स्थान पर गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी जिंदगी में पहली बार जेल कब गए? तो 1908 में गए, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह भारत में चंपारण में शुरू किया था। किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था? तो किसान नेता राजकुमार राव ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। चंपारण के किसानों को किस रूप में सफलता मिली? तो चंपारण के किसानों को अवैध धन वसूली की 25% वापसी के रूप में राहत मिली या सफलता मिली कि अंग्रेज़ों ने जो कर वसूला है, जो अवैध कर वसूला है, उसका 25% वापस किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। खेड़ा सत्याग्रह की घटना कब हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह की घटना 1918 में हुई थी। खेड़ा संघर्ष के दौरान कौन नौजवान गांधी जी का अनुयायी बना था? तो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे। अगला प्रश्न है,
अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1918 में। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? गांधी जी ने भूख हड़ताल कई बार की थी, और प्रश्न है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान की थी 1918 में। तो गांधी जी ने भारत में प्रथम भूख हड़ताल कब की? 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद कॉटन मिल मजदूरों की कितनी मजदूरी वृद्धि का समर्थन किया था? तो 35% मजदूरी वृद्धि का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद कॉटन मिल मजदूरों को कितने दिन हड़ताल के बाद सफलता मिली थी? तो इस दौरान मजदूरों ने 21 दिन हड़ताल की, उसके बाद सफलता मिली थी। अहमदाबाद कॉटन मिल आंदोलन में गांधी जी की सहयोगी कौन बनी थी? तो अनुसुईया वेन गांधी जी की सहयोगी बनी थी। अनुसुईया वेन कौन थी? तो अनुसुईया वेन अम्बालाल साराभाई की बहन थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दोस्त होने पर भी कौन इस कार्य का मुख्य विरोधी था? तो कौन था? अम्बालाल साराभाई। बेबस किसानों को लगान में छूट न देने पर गांधी जी ने क्या सलाह दी? तो लगान देना बंद करने की सलाह दी, कि लगान देना बंद कर दें। अगला प्रश्न है, गरीब भारत, राष्ट्रवादी भारत, विद्रोही भारत के प्रतीक कौन बनी थी? तो कौन बने थे? महात्मा गांधी। गरीब भारत, राष्ट्रवादी भारत और विद्रोही भारत के प्रतीक महात्मा गांधी बने थे। गांधी जी के 3 प्रमुख लक्ष्यों में से पहला लक्ष्य क्या था? गांधी जी के 3 प्रमुख लक्ष्यों में से पहला लक्ष्य क्या था? तो पहला लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम एकता। गांधी जी के 3 प्रमुख लक्ष्यों में से पहला लक्ष्य हिंदू मुस्लिम एकता था। गांधी जी का दूसरा लक्ष्य छुआछूत विरोधी संघर्ष था, तथा तीसरा लक्ष्य भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। तो गांधी जी के 3 प्रमुख लक्ष्य क्या थे? हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत विरोधी संघर्ष और तीसरा भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार। अगला प्रश्न है, भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक महात्मा गांधी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मैंने बताया भी आपको कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो किसने कहा था? चर्चिल ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी के जन्मदिन को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप जरूर याद रख लें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1915 में नहीं, 1906 में किया था। कहाँ किया था? अफ्रीका में। कहाँ किया था? अफ्रीका में। और भारत में पहला प्रयोग कब किया था? 1915 में, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची में 1931 के अधिवेशन में कहा था। गांधी जी ने कराची अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, ये कथन किसका है? तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। तो हिंद स्वराज की रचना किसने की है? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किस समय की थी? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना जहाज द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान की थी। जिस समय गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उस यात्रा के दौरान जहाज में गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का विवाह हुआ तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो गांधी जी की विवाह के समय उम्र मात्र 13 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने ये कहकर कि उनकी कमाई देश सेवा के लिए है, विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस पुत्र ने विद्रोह कर दिया था? तो मणिलाल ने विद्रोह कर दिया था। मणिलाल विदेश जाना चाहते थे परंतु गांधी जी ने मना कर दिया, जिस कारण मणिलाल ने क्या है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का सचिव कौन था? महात्मा गांधी का सचिव महादेव देसाई था। अगला प्रश्न है, मलंग बाबा किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, मलंग बाबा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किन लोगों ने दी थी? तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लोगों ने दी थी, जो कबीलाई लोग थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? तो गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा हेनरी डेविड थारो की रचना से मिली थी। भारत के बालू में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। क्या कथन है? कि भारत के बालू में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, ये कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंदी में नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? तो गांधी जी ने हिंदी में नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन अहमदाबाद से किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पूना से हिंदी और गुजराती में किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद से किस अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो किसका किया था? यंग इंडिया का। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी? तो फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। गांधी जी ने अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ सरकार ने महात्मा गांधी को
केसरी हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था? तो 1915 में सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र नवजीवन या यंग इंडिया कब शुरू किया था? तो 1919 में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, राजद्रोह के लिए गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहाँ गिरफ्तार किया था? तो भारत में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को पहली बार अहमदाबाद से गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है, एंटो दिस लास्ट पुस्तक ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इस किताब का गुजराती में अनुवाद किया। इस किताब के लेखक कौन थे? तो जॉन रस्किन थे। एंटो दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन हैं। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और गांधी जी ने इसका गुजराती में ट्रांसलेशन भी किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी सच के साथ मेरी प्रयोग को मूल रूप से गुजराती में लिखा गया था। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। सच के साथ मेरी प्रयोग का हिंदी अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, उसका नाम क्या था? तो उस फिल्म का नाम था राम राज्य। गांधी जी ने अपने जीवन में एकमात्र फिल्म राम राज्य ही देखी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। कितने बार बने थे? एक बार। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे प्रथम बार? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या प्रश्न है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, मैं दिव्य दृष्टा नहीं एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ। ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरे लिए प्रत्येक छोटे से छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि वह मेरे धर्म सम्मत है या नहीं? तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मेरे लिए प्रत्येक छोटे से छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि वह मेरे लिए धर्म सम्मत है या नहीं है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखक किसने किया था? तो गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था? थॉमस मार्टन ने किया था। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मार्टन हैं। अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन लुई फिशर ने किया है। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। और राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की अल्वा से पेरिस यात्रा से की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की अल्वा से पेरिस यात्रा से की है। तो किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की है? तो मोतीलाल नेहरू ने
गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की है? गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी? तो 1932 में की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 12 मार्च 1930 को किया था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर की यात्रा करके। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की संज्ञा किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो क्या था? इंडियन ओपिनियन। कब प्रकाशित हुआ था? 1903 में। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया का लेखन किसने किया है? तो जोसेफ लेलीवेल्ड ने किया है। किसने किया है? जोसेफ लेलीवेल्ड ने। कौन सी पुस्तक है? ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। अगला प्रश्न है, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से 1948, या कहा जाए 1919 से 1948 का जो काल है उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और अगली वीडियो में हम गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम क्रांतिकारी और नरम दल के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा भाग हमारा कौन सा होना था? गांधीवादी युग। मैंने उसे भी रोक दिया। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम गांधी जी के विषय में भी जान लें। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पोस्ट एडेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी ने पोस्ट एडेड चेक कहा था कि ये दिवालिया बैंक का चेक है। क्या बताया था इसे? दिवालिया बैंक का चेक। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न आपको पसंद आए हो, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।